लोकसभा चुनाव के महासंग्राम में दूसरे चरण के लिए होने वाली 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव में बीजेपी कांग्रेस ने पुरजोर ताकत झोंकी है। अभी प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर देश भर की नजर टिकी है। लोकसभा चुनावों के सियासी महाभारत में जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के कांग्रेस से चुनावी मैदान में आने से ये सीट काफी हॉट सीट हो गई है। पिछले 20 सालों से इस लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी से 3 बार सांसद रहे देवजी पटेल का टिकट काटकर एक साधारण से कार्यकर्ता लुम्बाराम को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ऐसे में ये चुनाव अब आम बनाम खास होता जा रहा है। सियासत के जादूगर अशोक गहलोत अपने बेटे को चुनाव जिताने और बीजेपी के किले को ढहाने के लिए सियासी पासा पलटने में लगे हैं, तो वहीं बीजेपी ने जीत को बरकरार रखने के लिए बड़े बड़े सियासी सूरमाओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। पीएम मोदी और अमित शाह जैसे बड़े नेता जालोर सिरोही में जनसभाएं कर रहे हैं। इस कांग्रेस सरकार ने 5 साल के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं को कोई काम तक करने नहीं दिया और ना इन्होंने काम किया है। जल जीवन वाली योजना थी, उस योजना के तहत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी द्वारा करोड़ों रुपए हमने राजस्थान को दिए थे। उसी के अंदर उसमें से उन्होंने 50% भी खर्च नहीं किए। उनको पता था कि अगर ये आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी की योजना है और अगर मोदी जी के इच्छा अनुसार घर घर नल पहुंचने वाली योजना पूरी हो गई तो हमें यहाँ राजस्थान से भागकर जाना पड़ेगा। ना कोई रेलगाड़ी चली। स्वर्गीय बूटा सिंह जी ने रेलगाड़ी चलाई, जिसको जनता ने नाम दिया था उस पैसेंजर ट्रेन को बूटा रेल। उसके बाद क्षेत्र में कोई रेल नई गाड़ी नहीं चली, कोई भी। 20 साल का जो ये इतना लंबा समय, बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं 20 साल में तो एक पूरी पीढ़ी बदल जाती है, मगर भाजपा सांसद ने लगातार इस क्षेत्र को पीछे धकेला, नजरअंदाज किया। कोई काम यहाँ पे वो नहीं बता सकते जो वो क्षेत्र में कोई विकास की बड़ी परियोजना लाए हों, कोई ग्रेनाइट उद्योग के लिए कोई नीति दिल्ली से बनवा के लाए हों। जालोर सिरोही लोकसभा सीट देश की चर्चित सीटों में से एक रही है। प्रदेश के बाहर से भी देश के कई कद्दावर नेताओं की ये सीट कर्मस्थली रही। वर्तमान में जालोर सिरोही के 8 विधानसभा सीटों में 4 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस तो 1 पर निर्दलीय काबिज है। किसी जमाने में जालोर सिरोही कांग्रेस का मजबूत कर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता स्वर्गीय बूटा सिंह यहाँ से 4 बार सांसद रहे। 2004 लोकसभा चुनाव में बंगारू लक्ष्मण की पत्नी सुशील बंगारू ने बीजेपी के टिकट पर बूटा सिंह को चुनाव हराया और तब से लेकर अब तक लगातार भाजपा जालोर सिरोही में काबिज है। कांग्रेस एसटी, एससी और माली वोट बैंक के सहारे इस बार बीजेपी के इस गढ़ को ढहाने का दावा कर रही है, तो वही बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे के सहारे अपनी विजय रथ को जारी रखने की ताल ठोक रही है। अधिराज सिंह नरूका, समाचार प्लस, जयपुर।